आइए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। इस तरह का सवाल साधारण ब्याज में भी था, उसमें हम बता चुके हैं। उसका थोड़ा सा तरीका अलग था, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा तरीका अलग है। दोनों आपको चीज़ें याद रखना होगा उसमें और इसमें भी। देखिए इसमें कैसे बनाना है। अच्छा ये सवाल अच्छे ऊपर वाला सवाल, इसको हम थोड़ा सा ला कर बनाते हैं, या फिर आप लोग कोशिश कीजिए बताने का। अगर ये बनता है तो पीछे बता चुके हैं तरीका, सिर्फ उसी बेस पर बनाना है। देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में 2 गुनी, 6 ईयर में कितना हो जाता है 2 गुनी। ठीक है, सवाल कह रहा है कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में अपने से 8 गुना, कितने वर्षों में अपने से 8। ठीक है। अच्छा ये 8 देखते आपको क्या समझ में आ रहा है? 8 देखते समझ में आ रहा है कि 2 का पावर यहाँ पे 1 है। 2 पर क्या हम पावर ले ये 8 हो जाए। 2 पर हम क्या पावर ले कि 8 हो जाए, या फिर इसका हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 को 2 का पावर 3। तो क्या ये 2 का पावर 3 हो सकता है? यहाँ पे 2 का पावर 3। यही सूत्र होता है कि T2 समय निकालना होगा, T1 गुणे पावर, T1 गुणे पावर, यही सूत्र है। इस पर टोटल सवाल आपका बन जाएगा। T2 बराबर T1 गुणा पावर, किस केस पे? चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन में। पावर ऐसे इसको समझिए, 2 था 8 हो जाना है, तो 2 का कितना क्यूब करेंगे कि 8 हो जाए? आप कहिए कि 2 का 3 क्यूब करेंगे। 2 का 3 अगर क्यूब कर देते हैं 8 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो पावर हमको कितना हो रहा है 3। वही T2 बराबर T1, T1 कितना है 6 गुणा पावर कितना है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, उसी दर से कब 27 गुना हो जाएगा? 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 3 गुना। तो T2 हम वर्ष मान लेते हैं, T2 वर्ष में कितना हो जाएगा 27 गुना। अब बताइए 27 को हम 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 3 पर कितना पावर करेंगे 27 प्राप्त हो जाए। आप कहिएगा कि 3 पर पावर 3 कर दीजिए 27 प्राप्त हो जाएगा। वही सूत्र क्या है? T2 बराबर T1 गुणा पावर, ये है T2 बराबर T1। T1 कितना है 4, अब पावर हमारा कितना आ गया 3, 12 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं इसमें, 12 वर्ष। ठीक, चलिए आगे। ये दोनों हो गया। अब इस पर कोई भी सवाल आएगा आप लोग बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए सवाल हम बना चुके हैं आप लोग। समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 44 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 46 रुपये है, जब मूलधन ज्ञात करें। तो इसमें एक चीज़ और गौर करना होगा आपको, जैसे ये एक पेड़ है, पेड़ के रूप में ही बना रहे हैं। ये अगर मूलधन था हमारा, इसको मानते थे क्या हम? ये ना मान रहे थे ट्री मेथड में। ट्री मेथड में ये हम इसको मूलधन मानते थे। अगर ये मेरा मूलधन है, 2 वर्ष का यहाँ से निकालते थे, ये आता था 2 वर्ष का, यही था। और 2 वर्ष का जब आता था तो एक वर्ष के लिए ये होता था, एक वर्ष के लिए दूसरा वर्ष के लिए होता था। इस पर भी ब्याज लगता था और यहाँ हमको प्राप्त होता था। यही है ट्री मेथड। ठीक है, अगर हमारा P मूलधन था, ठीक है, ब्याज कह रहा है कि साधारण ब्याज 2 वर्षों में साधारण ब्याज 44 रुपया होता है। साधारण ब्याज 44 रुपया 2 वर्ष का, इसका मतलब वो तो चेंज होता नहीं है। ये 22 रहा होगा पहला वर्ष का, दूसरा वर्ष का भी 22 रहा होगा, 22 22 44 हो गया। अब 44 से चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहा? चक्रवृद्धि ब्याज 46 है, 22 ये था और 22 ये था। बताइए 22 22 44 हो गया, और कितना रहा होगा अगर टोटल 46 हो जाए? आप कहिएगा कि 2। दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम पीछे आपको निकाल चुके हैं, 22 का कितना गुना होगा कि 2 आ जाए? आप कहिएगा कि 1/11, 1/11 गुना। यही है 1/11 क्या है? हमारा दर है। अगर आपसे पूछता कि दर कितना है तो 1/11, 1/11 एक फ्रैक्शन के रूप में, प्रतिशत में इसको बदलते तो क्या करते? 1/11 गुना ये करते, जो भी होता है 11
11 9 9.1/9%। आपका दर पूछता तो ये आंसर आ जाता है, दर पूछता तब। लेकिन दर हमसे नहीं पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। मूलधन क्या? अच्छा, अब एक चीज़ और हो गया आपको, दर हमको पता चलिए गया, हमारा ब्याज भी पता चल गया, तो मूलधन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम उस नियम पर नहीं जाएंगे, इसी फिगर पर ही मतलब बनाएंगे। 1/11 अगर यहाँ भी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 1/11 ही रहा होगा, तभी 22 है। यहाँ भी 1/11 है, तो इसमें से 1/11। अच्छा, कौन सी संख्या होगी वो जिसमें से 1/11 गुणा किया होगा तो 22 आया होगा? आप कहिएगा कि P ऐसी संख्या है, इसमें से 1/11 गुणा किया होगा तो 22 आया होगा। मैं बोलूँ P निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 22 गुना 11, 11 11 121 बराबर 242 हो जाएगा क्या? हाँ, 242। ठीक है, अभी हो गया आपका ट्यूशन। इसको ट्री मेथड से बनाइए, बिल्कुल बन जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसमें भी 1/1 11 ही होता है। P का 1/P हमको निकाल लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो उम्मीद करते हैं आप 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो 3 गो पेड़ वाला बना लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।